तो स्टूडेंट 31 नंबर क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछा हुआ था। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लॉन्ग में पूछा हुआ था। 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछा हुआ था। ऐसा अगर सवाल रहे a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो इसमें x के जगह पर a cos थीटा रखने से ही बनेगा। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला सेट हो जाता है दोस्त, इसलिए यहां पर x के जगह पर a cos थीटा रखेंगे। इंटीग्रेशन है, रखेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करना होगा। d cos थीटा बटा d थीटा, cos का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस a साइन थीटा। तो यहां से दोस्त अगर हम dx निकालें तो d थीटा से इधर गुना हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा इंटू d थीटा। तो अब i कितना हो जाएगा, रूट अंडर a प्लस x के जगह पर a cos थीटा, a माइनस x के जगह पर a cos थीटा और dx के जगह पर माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा। सब वैल्यू यहां हम पुट कर दिए। अब दोस्ती कितना होगा, ध्यान दीजिए, यहां a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, a कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, गुना में माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा। a से a कट गया। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 भी कट गया, माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए विद्यार्थी, कितना हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो जो स्क्वायर है वो सिंपल हो जाएगा, सिंपल। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा सिंपल कॉस, साइन स्क्वायर का वर्गमूल सिंपल साइन, साथ में माइनस ए है और साथ में साइन थीटा है। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं दोस्त 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। साइन से साइन कट गया, माइनस ए बाहर निकालेंगे, 2 कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा का इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा। इसके जगह पर 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे। अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, 1 इंटू डी थीटा, इससे फिर इसमें 1 इंटू डी थीटा माइनस ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, माइनस ए डी थीटा का थीटा होगा, कॉस का साइन थीटा होता है, प्लस का सी। अब यहां मान रखना होगा, तो माइनस ए थीटा, थीटा का मान यहां से निकालो ना, कॉस थीटा कितना निकलेगा, अगर हम कॉस थीटा निकालें, अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा कितना होगा, एक्स बाई ए, तो थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा होता है ना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा एक्स बाई ए तो उसका स्क्वायर, माइनस ए
कॉस इनवर्स एक्स बाई ए घटाओ ए, ये रूट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, और जो बचा वही आंसर हो गया, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, x के जगह पर a cos थीटा रखने से ही बनेगा इस फॉर्म में जब भी रहे, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए सोचे डिफरेंशिएशन वगैरह कर लिए, इसके जगह पर a cos थीटा रख दिए और dx के जगह पर इतना रख दिए, a कॉमन होकर कट गया, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस ए, ठीक है, साइन थीटा भी है, डी थीटा भी है। ये हाफ एंगल में है तो इसको भी हाफ एंगल में लिख लेंगे फॉर्मूला। अब ई वर्गमूल से निकलेगा तो cos स्क्वायर cos, साइन स्क्वायर साइन हो जाएगा, माइनस से इसका फॉर्मूला लिख लिए, कुछ कटने वाला कट गया है, फिर फॉर्मूला लिखे हैं, अलग अलग कर दिए। डी थीटा का थीटा cos का साइन होता है। आंसर तो यही हम कर देते हैं, लेकिन थीटा में आंसर नहीं करना है। सवाल x में दिया है, थीटा कहां से आ गया, थीटा का मान रखना होगा। तो cos थीटा निकालेंगे तो x बाई ए, तो थीटा निकालेंगे तो cos इनवर्स x बाई, यहाँ तक ठीक है। यहाँ साइन थीटा है, जबकि हमको पता है cos थीटा, तो साइन को भी cos में बदल लेंगे, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायरिंग वगैरह करके आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन पूछा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी इंटीग्रेशन का सवाल है। प्रूव दैट 0 से 90 log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 बार ही दिखाई देगा ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे। इसको हम आई मान लेते हैं, 0 से 90 log sin x dx। अब एक प्रॉपर्टी है कि 0 से a हो तो a में से x घट सकता है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाई बाई 2 में से x घट जाएगा। अब 0 से 90 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी तो आई ही है, दोनों को जोड़ देंगे, आई आई मिलकर 2i, 0 से 90 log sin x प्लस log cos x। और इंटू में dx, log m प्लस log n log mn हो जाता है। log sin x cos x, एक 2 का कमी है, 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ऐसे तो कर ही सकते हैं। अभी 0 से 90 log 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है, sin 2x बटा 2 इंटू dx। 0 से 90 log m बटा n है, log m माइनस log n, बटा में आता है ना, घटाव में हो जाता है।
अभी दो पार्ट में हो गया, 0 से 90 log sin 2x dx घटाओ, फिर इसमें इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx 0 से 90 इसमें, और फिर इंटीग्रेशन सेकेंड वाला में भी लगेगा, घटाओ में रहता है ना, दोनों का इंटीग्रेशन होगा। यानी 21 का मान निकाल रहे हैं, 2i का, 2i का मान है 0 से 90 log sin 2x, यहाँ log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx 0 से 90 या 0 से 90 log sin 2x dx, log 2 dx का x होता है 0 से 90, 0 से 90 log sin 2x dx log 2, पहले ही रख लेंगे पाई बाई 2, तब लोअर लिमिट रखा जाता है, यानी 2i, इसको हम कुछ देर के लिए i1 कह देते हैं, i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। अब केवल हमको i1 एक निकल जाएगा तो काम चल जाएगा, i1 एक निकालते हैं, i1 कितना है 0 से 90 log sin 2x dx, sin 2x dx, 2x को z मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2 हो गया, इसका तो 1 होता है, यहां से dx निकल जाएगा dz बटा 2, i1 log sin z माने हैं, dx के जगह पर dz बटा 2, लिमिट भी बदलना होगा, अपर लिमिट निकालना होगा, z बराबर 2x, 2 गुना x के जगह पर कितना पाई बाई 2, यानी पाई हो गया, लोअर लिमिट भी बदलना होगा, z बराबर 2x है, 2 इंटू एक्स के जगह पर 0, यानी कुल मिला के 0, 0 से पाई, अभी 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 0 से पाई log sin z इंटू dz, अभी 1/2 0 से पाई को, 0 से 180 को, 0 से 180 को दुगुना कर सकते हैं 0 से 90 का, जीरो से 180 को 0 से 90 का दुगुना कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 0 से पाई बाई 2, जेड में हो चाहे एक्स में हो, वैल्यू सेम होता है, यानी पुनः आई के बराबर आ गया, इतना ही आई था, तो i1 का मान कितना हो गया, आई हो गया, ये में रख लीजिए, फ्रॉम 1 कितना है 2i बराबर i1 की जगह पर i माइनस पाई बाई 2 log 2, ये ना है। अब यहां से 2i में से i गया, i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 प्रूफ हो गया, माइनस पाई बाई 2 log 2 प्रूफ हो गया, दिखा। ये थोड़ा सा लंबा बना है, इसको आप एक बार पहले कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को 2 बार 3 बार चलाकर इसको देखिएगा कि क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो जाए, तो इसमें जो मूल बात है वो आपको समझ में आ जाएगा। कठिन तो है लेकिन बार बार पूछता है, तो जो बार बार पूछे कठिन हो, अभ्यास करके उसको हल्का कर लिया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द parallelogram determined by the vectors I 2j 3k and -3i 2j plus k. Find the area of parallelogram determined by the vector इतना। इस दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा, जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा, उसका एरिया बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। यानी इस टाइप का समानांतर चतुर्भुज है, इसका दो भुजा दिया है और एरिया निकालना है। तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। क्रॉस निकलता है डिटरमिनेंट से, इसका गुणक 1 2 3, इसका गुणक -3 -2 1। चुन लिए, आई को ले लिया, रो को लूंगा, जे को ले लेंगे, रो को लूंगा, के को ले लेंगे, इसका रो को लूंगा 1 2 -3 -2। आई 2 एकम 2 -3 गुना -6, 1 एकम 1 -3 के -9, -2 घटाओ 3 गुना -6, 6 2 8 आई, 9 1 10 जे, 6 में से 2 गया 4 के। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। रूट अंडर 8 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 64 116 180 आएगा, 180 और 180 का वर्गमूल निकालेंगे तो यही आएगा। इसको 5 गुना 2 लिखते हैं तो 2 को 2 है, 1 को 2 निकल जाएगा, 2√45 इतने स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताए थे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे, ये सबको पता है कैसे निकालना है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, निकल जाएगा यहाँ से। बात समझ में आया? अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, आज रहने देते हैं इतना ही। वह दोनों क्वेश्चन फिर अगले क्लास बनाकर अपलोड कर देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ लिखना है और फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।